बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक कौवा। कौवा एक बड़े पेड़ की डाल पर घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन कौवा भोजन की तलाश में निकला। उड़ते उड़ते वो जंगल के बाहर आ गया। तभी उसे बहुत प्यास भी लगी। पानी की प्यास से वो इधर उधर पानी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। पानी ना मिलने के कारण उसे चक्कर आने लगा। फिर वो थककर एक पेड़ के नीचे उतर आया। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था। उस बिल में एक चूहा रहता था। कौवे को उस हालत में देखकर चूहा उसके सामने आया और कहा, अरे ओ कौवे भाई, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे पानी नहीं मिली तो मैं अभी मर जाऊंगा। क्या तुम मुझे मदद नहीं कर सकते? मुझे मरने से बचा लो। मदद करो मेरी। थोड़ा पानी ला कर दो। फिर चूहे ने थोड़ा सोचकर बताया, अगर मैंने तुम्हें पानी दे भी दिया तो तुम पानी पीकर ठीक हो जाओगे, और ठीक होते ही मुझे लपट कर खा गए तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे पानी पिलाओगे तो मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लूँगा, और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पूरा जंगल दिखाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो। कौवे की बात सुनकर चूहे को बहुत अच्छा लगता है। उसके मन में जंगल घूमने की इच्छा जाग उठी। चूहे को चुप देखकर कौवे ने फिर से कहा, शायद तुम्हें पता नहीं कि ऊपर से जंगल कितना खूबसूरत दिखता है। मैं तुम्हें हर रोज जंगल घुमाऊंगा। चूहा कौवे का बात विश्वास कर लेता है और पानी लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद चूहा पानी लाकर कौवे को देता है। पानी पीकर कौवे के जान में जान आ जाता है। फिर चूहे को धन्यवाद देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर आज तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो शायद मैं मर ही गया होता। तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए आज से हम दोनों दोस्त हैं। फिर वो दोनों बात करने लगे, लेकिन चूहे को जंगल में घुमाने की बात कौवा बिल्कुल भूल जाता है। तभी चूहा उसे याद दिलाने के लिए कहता है, कौवा भाई, तुमने मुझे वादा किया था कि तुमने अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल घुमाओगे। चलो, अब तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ और जंगल दिखाओ। अभी नहीं, अभी देखो कितनी धूप है। इस धूप में तुम्हें बहुत कष्ट होगी। शाम को जब धूप नहीं होगी तब मैं तुम्हें ले चलूंगा। तब तक तुम मुझे अपनी परिवार से क्यों नहीं मिलाते? मैं तुम्हारी परिवार से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बुलाओ ना दोस्त सबको। सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बात करते करते समय भी काट जाएगी। फिर मैं तुम सबको जंगल घुमाने ले चलूंगा। चूहा व्हील की तरफ मुंह करके आवाज देकर सबको बुला लेता है। फिर चूहा कौवे के बात सबको बताता है। सब सुनकर वो सब राजी हो जाते हैं। दोस्त, तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा और अच्छा है। तुम सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शाम को अपने चूहे दोस्तों को अपना पीठ पर बैठाकर जंगल दिखाने वाला हूँ। क्या तुम सब भी ऊपर से जंगल देखना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। पर हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? जंगल दिखाने के बहाने अगर तुम हमें खा गए तो? और हमें तुम्हारे बारे में
कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं बहुत साफ दिल का हूँ। मैं मांस खाने वाला कौवा नहीं हूँ। मैं सिर्फ फल और सब्जी खाता हूँ। इसीलिए तुम सबको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही बात करते करते दिन ढल गई। शाम होने वाली थी। तब कौवा बोला, देखो, शाम होने वाली है। अब तो धूप भी नहीं है। चलो सब एक एक करके मैं सभी को जंगल घुमाता हूँ। मुझे तो रात होने से पहले ही अपने घर पे पहुँचना है। फिर कौवे के पीठ पर एक एक करके सभी चूहे बैठ जाते हैं। कौवा एक चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर ले तो जाता, लेकिन उसे वापस नहीं लाता। ऐसे ही चलता रहा। एक एक करके सबको ले जाने के बाद कौवा जब वापस लौटा, तभी चूहे दोस्त ने उसे पूछ ही लिया, कौवा भाई, जिसे आप अपने साथ ले जा रहे हो उसे तो वापस नहीं ला रहे हो। तुम उन्हें कहाँ छोड़कर आ रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये बात है तो सुनो। वो दूर जो पहाड़ दिख रही हो, मैं सबको जंगल दिखाकर सभी चूहे को उस पहाड़ पर छोड़कर आ रहा हूँ। वहाँ से रात के समय जंगल और भी खूबसूरत दिखता है। तुम्हारा सभी साथी वहाँ मौजूद है। अब तुम भी मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्तों के पास ले चलता हूँ। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। देर हो रही है। मुझे घर वापस जाना है। ये बात सुनकर चूहा कौवे के बातों में आकर उसकी पीठ में बैठ जाता है और कौवा उसे लेकर उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद चूहा कौवे को पूछता है, कौवा भाई, एक बात समझ नहीं आ रही। तुम मुझे जंगल की ओर ना ले जाकर इस ओर कहाँ ले जा रहे हो? जंगल तो उस तरफ है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी बताओ। अरे दोस्त, तुम मुझे अच्छी तरह से पकड़कर चुपचाप बैठे रहो। बिल्कुल डरो मत। मैं तुम्हें इस जंगल से भी ज्यादा खूबसूरत जगह पर ले जा रहा हूँ। वो जगह ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर और बैठो। कौवे की बात सुनकर चूहा थोड़ी देर के लिए चुपचाप हो जाता है, लेकिन अब उसे डर लगने लगा। फिर वह मन में साहस जुटाकर दोबारा कौवे को कहता है, कौवा भाई, मैं और कोई जंगल या खूबसूरत जगह नहीं देखना चाहता। तुम मुझे मेरे दोस्तों के पास ले चलो। नीचे ले चलो मुझे। मैं कोई और जगह नहीं देखना चाहता। कौवे ने चूहे की बात मान ली और वो उसे नीचे ले आया, क्योंकि इस बार वो उसे भी खाना चाहता था। चूहा कौवे की पीठ से उतरकर भाग गया और थोड़ी दूर जाकर रुका। तुम यही सुनना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को कहाँ छोड़ दिया है? तो सुनो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को कोई जंगल नहीं दिखाया। मैंने सबको जंगल दिखाने के बहाने खा लिया है। तुम्हें पता नहीं क्या कि प्यास के साथ साथ भूख भी लगती है और मुझे खाने को कुछ तो चाहिए था, इसलिए उन्हें खा लिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। हमने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा, तुम सबको बेवकूफ बनाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगी। तुम्हारे सभी साथी अब मेरे पेट में हैं। अब तुम्हारी बारी। कौवे की बात सुनकर चूहे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। फिर वो दौड़ा और अपनी नुकीली दांतों से कौवे का गला पकड़ लिया। कौवा दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन चूहा नहीं छोड़ा। मुझे छोड़ दो चूहे भाई, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा।
छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। चूहा उसका गला नहीं छोड़ा। फिर कौवा वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इस प्रकार चूहा अपने दोस्त और परिवार की हत्या का बदला लेता है। फिर दुखी होकर अपने घर वापस चला जाता है। बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक थी और उसे अपनी चालाकी पर घमंड भी था। हर रोज वो किसी न किसी जानवरों को अपनी चालाकी भरी बातों में फंसाकर मजा लेती थी। एक दिन सुबह लोमड़ी अपने घर से निकलकर कहीं जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उसे एक गधा दिखाई देता है। गधा को देखकर लोमड़ी रुक जाता है और मन ही मन कुछ सोचकर हंसने लगती है। फिर गधा के पास जाती है। अरे ओ गधा भाई, यहाँ तुम क्या कर रही हो? सुबह से कुछ खाई हो या भूखा पेट इधर उधर घूम रही हो? नहीं लोमड़ी बहन, सुबह से कुछ नहीं खाया। इधर मैं खाना ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ खाना नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि वो तुम ही हो जो अभी तक भूखा घूम रहे हो। आज सुबह मैंने किसी से सुना था कि नदी के पास वाले पेड़ के नीचे तरह तरह के फल सब्जियां उगी हुई है। मैं तो नाश्ता वहीं से कर चुकी हूँ और बाकी के जानवर भी खा चुके हैं। लगता है अब बस तुम रह गए हो। अच्छा ये बात है, तो लोमड़ी बहन मुझे भी जल्दी से वहाँ ले चलो ना। मैं भी पेट भर खाना खाना चाहता हूँ। ले चलो ना लोमड़ी बहन। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। वैसे तो कुछ काम से मैं कहीं और जा रही थी, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगी, फिर अपने काम पर जाऊंगी। तो लोमड़ी बहन चलो चलो, जल्दी चलो, नहीं तो मेरे लिए खाना नहीं बचेगा। अरे वाह, ऐसे कैसे चलो? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो तुम भी मेरे लिए कुछ करो। अच्छा, क्या करना है बताओ, मैं अभी कर देता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी धूप है। ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे तुम्हारी पीठ पर उठा लो। मैं बहुत थक चुकी हूँ। इतनी धूप में चलकर नहीं जा पाऊंगी। गधा लोमड़ी के कहे अनुसार उसको पीठ पर बैठाकर पूरा रास्ता ऐसे ही चलता है। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों नदी के किनारे पेड़ के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब गधा उसे कहता है, लोमड़ी बहन, तुमने तो कही थी यहाँ पर बहुत सारा खाना है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तुमने मुझे झूठ क्यों कही? देखो भाई, यहाँ जितना खाना था उससे कहीं ज्यादा इस जंगल में खाने वाले हैं। अब तुम यहाँ देर से आए तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है और गधा ठगा सा महसूस करता रह जाता है। मुझसे झूठ बोलकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं महाराज शेर के पास जाता हूँ। गधा महाराज शेर के दरबार में पहुंचता है। महाराज दरबार में बैठे थे। तभी गधा उनके सामने गया और लोमड़ी के नाम लेकर शिकायत करने लगा। महाराज, आज एक लोमड़ी ने मुझे धोखा दी है। मुझे ढेर सारा खाने के लालच देकर मुझसे बहुत सारा काम करवाया है। मुझे आपसे इंसाफ चाहिए महाराज। वो लोमड़ी अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है। वो हर रोज
किसी न किसी जानवरों को धोखा देती है। तब महाराज शेर कुछ सोचकर कहते हैं, ये बात है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे पास उस लोमड़ी की शिकायत आ रही है, और ये भी कि बहुत जानवरों को इससे कष्ट हो रहा है। उस लोमड़ी को हमारे दरबार पे बुलाया जाए। राजा शेर के इतना कहते ही उनके सैनिक लोमड़ी को बुलाने जाते हैं। थोड़ी देर बाद लोमड़ी सर उठाए बड़ी शान से महाराज के दरबार में आती है। प्रणाम महाराज, आपने बुलाए मुझे, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? देखो लोमड़ी, तुम्हारे बहुत शिकायतें आ रही है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अपनी चालाकी का गलत प्रयोग करके इस जंगल के भोले भाले प्राणियों को परेशान करना बंद कर दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए राजा जी, मैंने कभी इस जंगल में रहने वाले जानवरों को मूर्ख नहीं बनाया। वो लोग पहले से ही मूर्ख है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो बस उनसे थोड़ा बहुत मजाक करती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे मजाक को सच मानकर बैठ जाए तो उसमें मेरा क्या दोष। और अगर मैं इन सब से ज्यादा समझदार हूँ तो इन्हें क्यों मिर्ची लगती है। लोमड़ी के बात सुनकर शेर राजा को सब समझ आ गया था। वो कुछ सोचकर लोमड़ी से कहते हैं, अच्छा, ये बात है। अगर तू खुद को चालाक समझती है तो तुझे मेरी एक शर्त पूरी करके इसका प्रमाण देना होगा। वैसे तो सारा संसार जानता है कि मैं चालाक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए राजा जी, क्या शर्त है आपके? तो सुन, मेरी शर्त ये है कि आज से 2 दिन के बाद तुझे अपनी पसंद के किसी भी जानवर के साथ इस जंगल के बाहर से पूरे जंगल का एक चक्कर लगाना होगा। तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे बुद्धिमान माना जाएगा, और जो हारेगा उसे जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद 2 दिन बीत जाता है। फिर शर्त का दिन आने पर सारे जानवर इकट्ठा होते हैं और लोमड़ी दौड़ने के लिए खरगोश को चुनती है। उसके बाद खरगोश और लोमड़ी दौड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। हाथी जोर से चिल्लाकर दौड़ शुरू होने का संकेत देता है और दोनों प्रतियोगी दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ी बताए गए रास्ते से अलग हो जाती है और खरगोश सही रास्ते पर दौड़ता रहता है। तू तो खरगोश है, मोटी बुद्धि का है। मैं तो चली छोटे रास्ते से। तेरे पहुंचने से पहले ही मैं दौड़ जीत जाऊंगी और सब देखते रह जाएंगे। इतना कहकर लोमड़ी छोटे रास्ते से जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है और फिर वो एक बड़ा सा गड्ढे में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, इस गड्ढे में फंस गई हूँ मैं। कोई निकालो मुझे यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज सुनकर शेर के साथ बाकी के जानवर भी वहां आ जाते हैं। तब लोमड़ी शेर से कहती है, महाराज, किसी बेवकूफ जानवर ने जंगलों के बीच में गड्ढा कर दिया है और मैं इसमें आकर फंस गई। मुझे यहाँ से निकालिए महाराज। ये गड्ढा तो मैंने ही करवाया है, लेकिन इसमें फंसने के लिए तू खुद जिम्मेदार है। तेरे कपट और चालाकी ने आज इस गड्ढे में गिरा दिया है। अगर तू बिना चालाकी किए मेरे बताए रास्ते पर चलती रहती तो तुझे इस गड्ढे में नहीं गिरना पड़ता।
तू शर्त नहीं जीत पाई है। अब तेरी सजा है कि तू इस जंगल को छोड़कर चला जा। लोमड़ी को लकड़ी की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है और वह अपनी गलती के लिए सबसे माफ़ी मांगती है और जंगल को छोड़कर चली जाती है।